वेट हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे थे। इसमें कि सबसे पहले हमने आपको डिटेल्स में समझाया था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट समझाया था, हाँ या ना। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट समझाया। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताया गया था कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये उन्होंने कंक्लूजन दिया था, किसने? ऑर्स्टेड ने। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ रहे थे कि अगर वो कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो पहले तो बताया गया कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में, उसके चारों तरफ सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक पाथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट। ये बताया थे बच्चों। तो सबसे पहले क्या हुआ था, हम जो टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, यही था ना। करंट कैरिंग स्ट्रेट स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमने पढ़ाया था, राइट। तो इसमें क्या है, तो लाइन क्यों नहीं मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो इसमें आपको ये बताया गया था कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर करंट डाउनवर्ड है तो इसमें क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना। ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दिया था, सही है। यही डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल बताया गया था। राइट हैंड थंब रूल, ये तो हुआ पूरा रिवीजन, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज के दिन हम क्या पढ़ाने वाले थे मैंने आपको ये भी बता दिया था, है ना। आज के दिन हम क्या पढ़ाने वाले थे बच्चों, टेल मी। बोलो। मैग्नेटिक फील्ड produced by current carrying circular loop, current carrying circular loop, got it। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या पढ़ने वाले हम। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मतलब अगर कंडक्टर सर्कुलर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे आपके सामने मैं फिगर बना रहा हूँ, क्या ये एक सर्कुलर कंडक्टर है, हाँ या ना। ऑब्वियसली सर्कुलर कंडक्टर है, लेकिन अब इसमें करंट कहाँ से पास होगा, करंट के लिए कहीं कनेक्शन तो ब्रेक होना चाहिए, है ना। तो मान के चलो कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे हमने एक लूप लगा दिया, कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, देखो लगभग लगभग सर्कुलर ही है ना। यहाँ पे हमने इसके दो, ये भी सर्कुलर कंडक्टर ही कहलाएगा, है ना। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हम सब जानते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा, और अजीब लग रहा है, इसको मिटा के क्लीन कर देता हूँ। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, हाँ या ना बच्चों, बोलो। सही है। इस फिगर में किसी को कोई डाउट है, इसी तरीके का सिस्टम है और बोल रहा है कि यही एक सर्कुलर कंडक्टर है, मतलब उसमें करंट पास हो रहा है। नाउ इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट।
बोलो, होगा ना? हाँ, क्योंकि ऑर्स्टेड जी ने कहा है। तो कैसा प्रोड्यूस होगा? तो देखो, ये उसी बात समझ में आएगा जिसको स्ट्रेट कंडक्टर समझ में आया था। क्या आपको स्ट्रेट कंडक्टर समझ में आया? सारे लोग मैसेज करो, जिसको स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे समझ में आया है वो हैंड रेज करो। यस लिख दो, अंडरस्टूड। ओके, एक ने, पांचों का आंसर आना चाहिए। नहीं आया तो पूछ लो मेरे से। 2 3 4 5 या सारन तो ऑफलाइन हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया है ना स्ट्रेट? तो सर्कुलर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? इमेजिन करो, देखो देखो देखो, इस सर्कुलर कंडक्टर को क्या हम छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर जैसा एज्यूम कर सकते हैं? जैसे ये देखो, ये सर्कुलर कंडक्टर है। अगर हम इसके छोटे से पार्ट को जूम करें, ये पार्ट कर्व है ना, छोटा सा पार्ट है ना, ये छोटा पार्ट, हमने इसका पार्ट कट किया और इसको जूम करके अगर हम बड़ा करेंगे तो लगभग ये ऐसा रहेगा। लगभग ये स्ट्रेट कंडक्टर के जैसा ही ट्रीट करेगा, हाँ या ना? बोलो। तो इस सर्कुलर कंडक्टर अगर हम छोटा सा टाइनी पार्ट लेते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के जैसा ही ट्रीट करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, बोलो बच्चों। हाँ, इसी तरह यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान के चलो कि ये एक छोटा सा कंडक्टर हमने लिया ए बी, और यहाँ पे हमने कंडक्टर लिया सी डी। मान लो छोटा सा पार्ट, वैसे तो पूरे सर्कल में ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते हो, है ना, बात बराबर होगी। तो हम जहाँ ले रहे हैं वो देखो पार्ट, ये ले रहे हैं। अच्छा, सिर्फ पूरा फिगर मत देखो, सिर्फ इतना सा पार्ट देखो। अगर इस पार्ट को देखोगे तो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। अगर ये पार्ट दिखने में ऐसा लगेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? इस तरीके से, हाँ या ना? अब अगर ऐसे प्रोड्यूस होगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? नाउ, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा दे रहे हैं, देखते जाओ। और कैसा जाएगा ये करंट? एंटी क्लॉकवाइज। एग्री करते हो बच्चों? बोलो, सारे लोग एग्री करते हो? नाउ, ये फिगर मैं मिटा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो बस समझने के लिए है। अभी कोई ड्रॉ नहीं करेगा, जब मैं बोलूंगा तब ड्रॉ करना, कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे। नाउ, अब इस छोटे से पार्ट को देखो। अगर इस पार्ट को देखो तो ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना? और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज, हाँ या ना? तो क्लॉकवाइज होगा तो देखो ये इस तरह से जाएगा। वेट फॉर 1 मिनट। वेट, मेरे लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया, चार्ज में नहीं लगाया था आज, 2-3 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, तो वेट, हाँ अब हो गया। नाउ अब आते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज। नाउ फिगर को बना लो, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से एरो होगा। ये सबको समझ में आया फिगर? यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यहाँ तक आ गया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ध्यान दो, जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रही है दोनों लाइंस क्लोज आ रही है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा, देखो ऐसे भी जाएगा बड़ा सर्कल बनेगा, ऐसे भी सर्कल जाएगा बड़ा सर्कल बनेगा,
और यहाँ पर देखो ये ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, हाँ या ना? यानी सेंटर पे जो होगा वो दोनों तरह का जो मैग्नेटिक फ्लो वो ऐड होगा, हाँ या ना? उसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड। यहाँ दिखने में अपवर्ड लग रहा है क्योंकि हम फिगर को 2D समझ रहे हैं, बट अगर हम फिगर को 3D समझेंगे, सर्कुलर कंडक्टर को इस तरह का मानो, मतलब साइड से देख रहे हो ये 3D है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेंटर से ऊपर की ओर जाता रहेगा। मतलब अगर ये एक सरफेस मान लो तो सरफेस के आउटसाइड जा रहा है, ये दिखने में लग रहा है कि डायमीटर का लॉन्ग जा रहा है, डायमीटर का लॉन्ग नहीं जा रहा है, ये सेंटर से एक्सिस बनाते हुए ऊपर जा रहा है। गॉट इट? थोड़ा सा इमेजिन करो 3D, बुक में 3D ही दिया है, बट ये थोड़ा सा हम जो बना रहे हैं वो रियलिस्टिक लगता है कि अपने हाथों से बनाया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं बुक आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये देखो बुक में 3D फिगर दिया, इस तरह का दिया है, इस छोटे से पार्ट से ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, सेंटर पे क्या होगा, सेंटर से पास होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैसेज कर दो। यही पे तो सब कुछ, स्टोरी यही पर तो है। बताओ। हाँ, तो ये जो एरो है ना, एरो मतलब क्या? एरो बताता है नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को, ये तो नॉर्मल सा रूल है। ये फिगर समझ में आया? इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसमें भी जो डायरेक्शन होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर कंडक्टर के डाउनवर्ड होगा। जैसे सेंटर से अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैक्सिमम कहां से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है, तो वो अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हाँ या ना? इसके लिए भी वही रूल लगा लो, राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल। कैसे? लेकिन इसमें उल्टा बोलना। जो कर्ल्ड फिंगर है ना, उस वक्त फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, थंब के डायरेक्शन में करंट था। इसमें उल्टा कर लो। ये जो करंट है ना, अगर करंट जाएगा कर्ल्ड फिंगर के डायरेक्शन में, तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आप यहाँ पे जो मैंने जो सर्कुलर कंडक्टर लिया है, उसमें मैंने करंट का डायरेक्शन लिया है एंटी क्लॉकवाइज, राइट? अपने राइट हैंड के कर्ल्ड फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अगर देखोगे ऊपर से, तो आपका जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? उसी रूल को उल्टा कर दो यहाँ पे, तो राइट हैंड थंब रूल इज एप्लीकेबल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। गॉट इट? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? गॉट इट? सबको समझ में आ गया? अभी फिगर ड्रॉ नहीं करना है, अभी एक बार ये पैराग्राफ रीड करो, ये पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है। साइज दिख रहा है आप लोग को? मोबाइल में दिक्कत तो नहीं हो रही है? फॉन्ट साइज दिख रहा है? प्लीज एक बार रीड करो। इसी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। यहाँ पे एक लाइन लिखा है देखो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कंफ्यूज मत होना, इसी लाइंस को बोलते हैं। एक्चुअल इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। प्लीज रीड वन टाइम, टॉप से बॉटम तक सर्कुलर पूरा। एग्जाम में आएगा, तीनों में से एक कंडक्टर पूछता है, या तो स्ट्रेट कंडक्टर या सर्कुलर, नहीं तो फिर सोलेनॉइड। तीनों में से एक ही जरूर पूछेगा एग्जाम में, याद रखना। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट पढ़ा दिया, सर्कुलर कंडक्टर फिगर बनाओगे, एक बार पैराग्राफ ये लिख दोगे, बस इस फिगर को एक्सप्लेन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है।
रीड हो जाए तो मैसेज कर देना डन। किसी को समझने में, किसी लाइन में, किसी पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो जरूर पूछ सकते हो। डन, हर्षवर्धन पढ़ लिया। गुड। ओवर। गुड। भक्ति समझ में आ गया पूरा? भक्ति। गुड। सारंग आज मैसेज नहीं कर रहे हो? सारंग आज नेटवर्क इशू है क्या? कई बार बीच क्लास में एग्जिट कर जाते हो। ये फिगर ड्रॉ कर लो अब सारे लोग। बुक वाला भी कर सकते हो ड्रॉ, वो भी मैं बाद में दिखा दूंगा। मेरा वाला भी बना सकते हो फिगर, ठीक है? मेरा वाला थोड़ा आसान है। हाँ मुझे लग रहा है सारंग आपकी तरफ नेटवर्क इशू है। फिगर मेरा वाला बना लो, मेरा थोड़ा ज्यादा सिंपल है और जो बुक वाला थोड़ा सा 3D हो जाता है ना, फिगर थोड़ा लेंदी है। एज यू विश, जो अच्छा लगे बना लो, समझ में आए ये इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी की तैयारी चल रही है आप लोगों का? बच्चों एनटीएससी की तैयारी चल रही है? सबने फॉर्म भरा है ना? मधुरा, कृष्णा, हर्षवर्धन, भक्ति, आकांक्षा, सब लोग? ठीक है, तो उसके लिए अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज शुरू किया जाए क्या? रेडी हो सब? नॉट येट, अभी तक रेडी नहीं हो? वाओ, सिलेबस अगले वीक तक कंप्लीट हो जाने वाली है स्टेट बोर्ड का, है ना? बाकी सीबीएसई में जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा वो भी मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा फॉर्म अभी तक नहीं, प्लीज जल्दी भर दो, डेट निकल जाएगी। कौन सा नॉट फिल्ड येट? ओके ओके, तो फॉर्म भर दो बेटा, कोशिश करो, है ना? फाइनल डेट मुझे मुझे कुछ भी किसी के बारे में नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकलती है और बाकी सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता उसके लिए। मैं बस आज सोच रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हैं एनटीएससी के लिए, ठीक है? तो मैं चैप्टर वाइज नहीं लूंगा, मैं कंबाइंड ही टेस्ट लूंगा, ठीक है? 10 या 15 मिनट का हर संडे अब टेस्ट होगा, 10 या 15 मिनट का, ओके? जिसमें 10-12 ऑब्जेक्टिव होंगे। मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर का मिक्स देने का। 9th का थोड़ा सा पढ़ो सब घर पे, 9th के भी चैप्टर पढ़ लेना। वैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा रिवाइज करा ही दिया आपको, है ना? और भी कुछ कुछ चैप्टर है वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। मैं क्वेश्चन सबके दूंगा, मैं साउंड के भी दूंगा, वर्क एंड एनर्जी का भी दूंगा, मोशन का भी दूंगा, लॉ ऑफ मोशन का भी दूंगा। लगभग हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन होंगे, तो तैयार रहो थोड़ा सा सब, है ना? और
बाकी फिर एक 40-50 क्वेश्चन का सेट है, वो भी तैयार कर रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम इश्यू आ जाता है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस संडे में कोशिश करता हूँ कि एनटीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया जाए। केमिस्ट्री में भी सर को कहना, ठीक है, कि सर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एनटीएससी के लिए तैयार कराइए। और व्हाट इज वेटेज ऑफ 9? अब बेटा 70-30 का वेटेज आता है। मैंने देखा है कि जो 13 क्वेश्चंस होते हैं ना, 13 में से 4 या 5 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में से 4 to 5 क्वेश्चन 9 से आते हैं। नियम तो ऐसा, हालांकि ये तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, रूल तो है कि 20% आता है 9 से, 20% 9 से, लेकिन फिजिक्स में मैं 4 या 5 क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। अब एक भी क्वेश्चन 9 से आता ना, भले ही 5% चांस होता, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, क्योंकि फिजिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन गलत करने का मतलब कि आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हो, ठीक है। साइंस 40 में आपका 40 आना चाहिए, क्योंकि मैथ में हमेशा 4-5 क्वेश्चन किस्मत के भरोसे होता है। मैथ में हर बार ऐसा होता है। मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन किस्मत के भरोसे होती है, तो वो वहाँ क्या करते, कई क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन आते, किसी में क्या आते हैं, उनके मार्क्स देने का क्या तरीका है, फंस जाओगे। बेटर है, वैसे तो फिजिक्स में भी ऐसा होता है। 2 साल पहले फिजिक्स में भी ऐसा ही था, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आज तक आंसर किसी को कंफर्म पता नहीं है। पता नहीं वो मार्क्स किस बेसिस पे दिए होंगे पुणे से, ये पता नहीं। फिर भी आप अपना बेस्ट दो, ये इम्पोर्टेंट है। एसएसटी की तैयारी करो सब। मैट के लिए तो पीयू सर क्लास ले ही रहे हैं, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनका क्लास ज्वाइन कर लेना, मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। कितने कौन कौन बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मैट की क्लास? अगर आपकी तैयारी है तो कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि मैट की तैयारी करनी चाहिए तो 2 महीने में सर ने कहा है कि वो पूरा का पूरा कोर्स करा देंगे, है ना। हाँ ठीक है, जो भी ज्वाइन किए हो अपना उनसे संपर्क कर लेना, मोबाइल नंबर तो है ही आप लोगों के पास, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि इधर से जल्दी से आप लोग का सिलेक्शन हो उसमें। ये सबको समझ में आ गया, मतलब आगे बढ़ा जाए बच्चों। आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अब हमने बताया था आपको 3 तरह के हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं। एक पढ़ना है स्ट्रेट कंडक्टर, ये फर्स्ट था, है ना। इसके बाद सेकंड सर्कुलर कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय current carrying सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड क्या होता है आप लोग को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड, पता है ना आप लोग को सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी मैंने सोलेनॉइड आप लोग को बताया होगा, और मेरा इक्वल नहीं बना, ये बिल्कुल इक्वल होता है दिखने में। आप लोग अच्छा फिगर बनाते हो, आप लोग बना लेना, ठीक है। इस सोलेनॉइड से हम क्या पास करा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। प्लस माइनस, करंट क्या जा रहा है? आई। ये समझ में आ रहा है करंट कैरिंग क्या है? सोलेनॉइड है, यस और नो? टेल मी। अब सुनो, जब मैं सर्कुलर पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था, इस सर्कुलर उसी को समझ में आएगा जिसे स्ट्रेट समझ में आएगा, क्योंकि स्ट्रेट की हेल्प से ही हमने सर्कुलर किया, बोला था मैंने, हाँ या ना? बोला था अभी थोड़ी देर पहले।
सर्कुलर उसी को समझ में आएगा जिसे स्ट्रेट समझ में आया। इन सिमिलर वे सोलेनॉइड उसी को समझ में आएगा जिसे सर्कुलर समझ में आया। तो आप लोग श्योर हो जाओ, आपको सर्कुलर समझ में आ गया, सर्कुलर कंडक्टर, यस और नो, सोच लो, वरना सोलेनॉइड समझ में नहीं आएगा। Not that. ओके चलो देखते हैं। सारे लोग तो मैसेज भी नहीं करते, बोर हो जाते हैं, सर इतना मैसेज क्यों करवाते हैं, चुपचाप कहानी की तरह सुन लेना चाहिए, है ना। ठीक है देखो अब इमेजिन करो कि एक सोलेनॉइड आपके पास है, थोड़ा 3D इमेजिनेशन रखना। अब इसे करंट कैसे जाएगा, करंट सोचना, करंट कैसे जाएगा। ऐसे करंट आ रहा है, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर करंट ऐसे घूमते हुए ऐसे, हाँ या ना बोलते जाओ। करंट जाएगा ऐसे, फिगर ड्रॉ करो सब। सही है, करंट इस तरीके से जाएगा बच्चों। हो गया। अब समझना, मैंने बोला था अगर आपको सर्कुलर समझ में आएगा तो सोलेनॉइड समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, इस तरह का आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है, आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो। देखो आप इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, ये आपकी आंखें हैं, यहाँ पे आपका रेटिना है, ये जो भी है पार्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ से सोलेनॉइड साइड से कैसा लगेगा, सर्कुलर लगेगा क्या, बोलो। सर्कुलर लगेगा, यो, ठीक है। अगर ये कंडक्टर इस साइड लेफ्ट साइड में सर्कुलर लगेगा तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा ना, अगर वो सर्कुलर ऐसा लगेगा, समझना, तो हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पे यानी करंट पास हो रहा है। अब ये करंट क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर ये करंट क्लॉकवाइज हुआ, अगर ये करंट क्लॉकवाइज हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इसके सरफेस से बाहर निकलता हुआ, हाँ या ना, सोचो, फिंगर करके देखो। क्लॉकवाइज हो रहा है तो कैसे जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना फिगर, हाँ गया, ये देखो। तो इधर से देखा जाए तो इसके अंदर से क्या पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पास होगा, सेंटर से, वैसे पास तो सबसे होगा, यहाँ से भी देखो, यहाँ पे सिर्फ सेंटर से थोड़ी पास हो रहा है, सेंटर के किनारे से भी पास हो रहा है, यानी पूरे सर्कल से पास हो रहा है। सेंटर से मैक्सिमम फील्ड जाता है ना, इधर भी हो रहा है, इधर भी। उसी तरह करंट यहाँ से भी पास करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। गॉट इट, समझ में आ रहा है आप लोग। तो यहाँ पर भी सिस्टम कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ से क्या पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अच्छा वैसे वैसे एक सर्कल नहीं है, मल्टीपल सर्कल है ना, तो हर सर्कल से सेम चीज पास होगा, तो करंट का डायरेक्शन तो सेम है। तो सिस्टम देखो कैसा होगा, यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, हाँ या ना, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह जाए कि ऊपर ऐसा कुछ पास बनाएगा। तो इस तरीके से जाता रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर, इधर से, यानी सेंटर से कितना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम। सेंटर से कितना जाएगा मैक्सिमम, जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा, कैसे यहाँ पे था सेंटर पे मैक्सिमम, किनारे किनारे तभी कम होता जाता है, किनारे किनारे थोड़ा कम होते जाता है। इन सिमिलर वे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या आपको समझ में अगर इधर से देख रहे हो तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अच्छा, जिधर एरो होता है वो नॉर्थ की जैसा काम करता है, जिधर से एरो जाता है ये साउथ की जैसा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसा ट्रीट करता है, यहाँ पे साउथ पोल जैसा ट्रीट करता है। तो आप लोग बार मैग्नेट जानते हो, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। सो ये जो है ना सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जस्ट एक्ट करता है बार मैग्नेट की तरह। मतलब या तो बार मैग्नेट बोल लो या करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोल लो, बात दोनों बराबर है। मतलब जो सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो लगभग लगभग कैसा होता है, बार मैग्नेट के जैसा ही होता है। क्योंकि बार मैग्नेट पता कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट, इसमें लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स्ट्रा नोट है या फिर टेक्स्ट बुक से बाहर का है। मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट बता देता हूँ कैसे होता है, जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा। दिस इज बार मैग्नेट, क्या कर रहा हूँ मैं, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ से या फिर इधर उल्टा बना लो थोड़ा सा, इधर नॉर्थ बना लो इधर साउथ बना लो। तो होता क्या है कि यहाँ से कुछ लाइंस निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पे जाकर के एंटर होती है। यहाँ से नॉर्थ से कुछ लाइंस निकलती है, साउथ पे जाकर एंटर होती है। नॉर्थ से कुछ लाइंस निकलती है, साउथ पे जाकर एंटर होती है। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी तरीके से यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलेगी और फाइनली ये कहीं से हो करके वापस आएगी और यहाँ पे एंटर करेगी। यहाँ से घूम के आएगा कहीं से, यहाँ पर आकर के एंटर करेगा। सो फाइनली सेंटर पे लगभग ऐसा होगा कि जाएगा बाहर और घूम करके इनफाइनाइट सर्कल, इनफाइनाइट साइज का सर्कल बनाते हुए साउथ पे एंटर करता है। और मैग्नेट के अंदर ये कैसे जाता है, साउथ से नॉर्थ, मतलब ये एक साइकिल बनाता है। देखो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ इस लाइन का डायरेक्शन होता है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। गॉट इट बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार मैग्नेट पे जैसा होता था ना सिस्टम, नॉर्थ से साउथ, सॉरी तो क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ जैसे लाइन जाती है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। लाइन्स आ रही है, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। समझ में आ रही है बातें बच्चों, ऐसे मान के चलो कैसे जा रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर मान के चलो कैसे जा रहा है। गॉट इट, बोलो सब, समझ में आया इस फिगर का एक्सप्लेनेशन। ए टू जेड पॉइंट यही है जो आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा, एक बार आप रीड कर लो सब, ठीक है। तो यही आपको समझ में आएगा। इसके डायरेक्शन को लेकर के एक बार बड़ा कंफ्यूजन हो गया था बच्चे में। एक स्टूडेंट मुझसे पूछा था, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं सर, तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज जाएगा। सर एंटी क्लॉकवाइज भी तो जा सकता है। बात उसकी बोले बिल्कुल सही है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तब सिस्टम क्या होगा, कुछ भी ले लो, क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ दिखा देना। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो जल्दी से आओ और एक बार बुक में इसको पहले रीड कर लो। बुक में इस तरह से फिगर बनाए, ये भी समझ में आ रहा होगा, सोलेनॉइड काफी बड़ा बना है। देखो सेंटर से जा रहा है स्ट्रेट, जैसे ऊपर जा रहा है कर्व हो रहा है। तो आप लोग कुछ नहीं यही बना सकते हो, बस यहाँ पे ला करके सोलेनॉइड को देखो इससे कनेक्ट कर दिए। चाहो तो ये फिगर भी बना सकते हो, है ना। इन्होंने काफी इसमें वायर के बाहर भी इन्होंने बना दिया, मैंने अंदर बनाया था। तो बुक का भी बना सकते हो, काफी अच्छा है। कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने बताया, बुक ने बताया। एक बार रीड कर लो इसे बच्चों, दिख रहा है सबको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, सॉरी
दिख रहा है पैराग्राफ, प्लीज रीड करो, 2 मिनट का टाइम है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। Does that mean the open ends of the solenoids have maximum strength? ओपन एंड्स कहाँ बोल रहा है इसमें? इसमें सिमेट्रिक होता है। ओपन एंड कहाँ? ओपन एंड से तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। सॉलिनॉइड के दोनों एंड को कनेक्ट करोगे तब तो करंट जाएगा, ओपन एंड कैसे होगा? हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि सोलेनॉइड से जितना दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ने के साथ उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होता है? सोलेनॉइड के अंदर, है ना? जो सोलेनॉइड आपको दिख रहा है ना सर्कुलर, उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। बाहर जैसे जैसे दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। द प्लेस वेयर सोलेनॉइड एंड्स, कि प्लेस के पास तो सिमेट्रिक होता है, प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। प्लेस हो गया चाहे मिडिल, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है। एक चीज जरूर देख सकते हो कि जो सर्कुलर ये है ना, जो सर्कल जो बने हुए हैं उसमें वायर से, वो वायर्स अगर जितना ज्यादा क्लोज होगा, वो वायर जितना ज्यादा क्लोज होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ओपन एंड के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हर्षवर्धन, अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट जरूर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
तो ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका हो गया तीनों। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें सीखा आज के दिन। एक तो पहले से ही कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर अगर जो कंडक्टर है वो सर्कुलर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा। तो उसके बाद अगर कंडक्टर सॉलिडॉइड फॉर्म में है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा। फिगर ड्रॉ हो गया सबका? बच्चों फिगर ड्रॉ हो गया? यस, ठीक है। बुक वाला भी बना सकते हो, मेरा वाला भी बना सकते हो, बात पूरा बराबर है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ बच्चों। ए वाला, ए दिख रहा सबको? 12th ए सॉल्व करो। डन, अच्छा बन गया। और 11 तो लिखा हुआ बुक में भी है, ठीक है। तो जिसका ए बन गया वो बी बनाओ। पूरा ही घर पे कर लो, ए बी सी डी सारे कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सब इसको सॉल्व करना। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन मुझसे पूछना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।
ठीक है, मैं सोच रहा था और कुछ कराऊँ फिर कार में रहने दो। ओके, बाय बाय।